इस वीडियो में पास हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव परिक्रम पोषण लघु उत्तरीय प्रश्न। संपूर्ण पढ़ेंगे तुम सरल शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन में पास आती हो कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है। देखिए पोषण के लिए मतलब सिंपल समझिएगा कि खाना, जैसे हम लोग के लिए खाना क्यों अनिवार्य है भाई, ऊर्जा के लिए, तो वैसे जीवों के बारे में भी लिखना है कि जीवों के संचालन, ठीक है, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। जैसे आप ही पास तो अगर एक दिन खाना नहीं खाते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाइएगा, तुरंत कमजोरी सा महसूस होने लगता है। तो खाना खाइएगा तो क्या मिलेगा उसके बाद, ऊर्जा। तो वही चीज़ इसको लिखना है जीव में, ठीक है, कि जीवों के संचालन के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट के रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, पोषण मतलब खाना, ठीक है ना प्यास। तो याद रखिएगा और फर्स्ट का आंसर इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखें प्यास, तो सेकंड का आंसर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सरल और सरल शब्दों में प्यास, तो कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते उसे पोषण कहते हैं। इस प्रकार लिख लीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों में होना आवश्यक है, उसके उत्पाद क्या है। तो स्वपोषण में प्यास तुम बताए थे आपको, जो खाना स्वयं बनाता है उसे बोलते हैं स्वपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण जैसे पेड़ पौधा खाना कौन बनाएगा बताइए, तो बोलिएगा सर जी वो अपने आप बनाता है, तो उसी को बोलेंगे स्वपोषण। जो प्यास तो भोजन खुद से बनाया, पेड़ पौधा कब बनाएगा, क्या क्या उपस्थिति होना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं हम लोग। इस प्रकार प्यास तो आपको लिखना है कि स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण किस में होता है प्यास, तो हरे पौधे में होता है। देखिए लिखना है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ये आपको दिया गया। सिंपल समझने प्रयास तो कि प्रकाश संश्लेषण तभी होगा, ठीक है, जब उसमें क्लोरोफिल नामक पाया जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में तो प्रकाश संश्लेषण संभव है। तो लिखिएगा स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यहाँ पे देखिए तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश में। इसे क्या सूत्र है जी, ग्लूकोज का, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि ग्लूकोज का सूत्र बनता है C6H12O6, फिर प्यास तो जल और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, और ये संतुलित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। बताया थे प्यास तो पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। तो आइए परपोषण के बारे में जान लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। पर पोषण का मतलब होता है प्यास जो अपने खाना नहीं बनाएगा और दूसरे जीव पर निर्भर होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे पर पोषण। जैसे देखेंगे कई बार आप पेड़ पौधा में एक पेड़ पास आता है जिस पे लत्ती से पूरा दम घेर लेगा उसको, और वो अपने खाना नहीं बनाएगा और इसका बनाया हुआ खाना वो खा लेता है। जैसे छोटा छोटा जीव के लीजिए मछली, एक क्या करता है पास तो बड़ी मछली छोटी मछली के खा लेता है, तो वो सब पर पोषण में आता है। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे ही पर पोषण कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। नामे है मृत जीवी यानी मरा हुआ। तो ध्यान दीजिए प्यास, तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधा तथा मृत अवशेष से ग्रहण करते हैं उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं, ठीक है प्यास। तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले, ठीक है, पेड़ पौधे तथा मृत अवशेष से प्राप्त करते हैं, प्राप्त को ही ग्रहण करते हैं, उसे ही हम लोग मृत जीवी कहेंगे, ठीक है। चलिए प्यास तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, परजीवी पोषण क्या है। देखिए प्यास तो ये जो पर पोषण वो तो 3 प्रकार के, कौन कौन, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। तो वही आपसे पूछा जा रहा है ना कि परजीवी पोषण क्या है। तो चलिए जान लेते हैं प्यास तो परजीवी पोषण। ध्यान दीजिए, पोषण की वैसी प्रक्रिया,
ठीक है, ये लिखिएगा, बहुत शॉर्ट में है, बहुत सरल शब्दों में। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रथम जीव की हानि होती है। एक जीव है जो मेरे पास, तो दूसरे जीव को क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। जैसे आप लोग घर में देखेंगे छिपकली और छोटा छोटा कीट, उसको क्या करता है, पैस तो खा जाता है। मक्खी को देखेंगे छिपकली फट से खा जाता है, तो उसमें क्या हो गया, प्रथम जीव का हानि हो गया। तो वही हो गया परजीवी पोषण, कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं और जिसमें प्रथम जीव की हानि होती है। ये मेरे पास तो आपको लिख लेना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे पास तो बस एक छोटा सा आपको बस करना है, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो प्यारा भरा एक कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे पास तो प्रतिदिन लाइव क्लास चलता है, तो हमारे साथ जुड़िए। आपका भी सपना है कि सर जी मैट्रिक में 450 पार करिए, टॉपर बने, तो टॉपर बैच से ज्वाइन कीजिए। और लाइव क्लास प्रतिदिन होता है पास। तो किसी तरह की अगर आपको दिक्कत है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारा ये नंबर है पास, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब का आपको PDF अभी मिल जाएगा यूट्यूब स्टडी ऐप पे, बिल्कुल फ्री में मेरे पास। तो आप लोग अभी डाउनलोड करके वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्राणी समपोषी जीव क्या है। तो देखिए फर्स्ट तो बुक से में दिया गया, बुक से ही बता देते हैं आपको। देखिए 7 नंबर आंसर फर्स्ट तो आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक ना। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसे प्राणी समपोषण कहलाता है। तो आपको यहाँ से मेरे पास तो यहाँ तक लिख लेना है 7 का आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इससे पहले मेरे पास तो हम पीछे वाला वीडियो बनाए जिसपे 1 लाख व्यू गया है, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, लेकिन उसमें क्वालिटी थोड़ा सा गंदा था। इसमें देखिए एकदम फेयर लवली लगा के चिकना कर दिए हैं, इसलिए मेरे पास आप लोग बोले कि सर जी फिर से बना दीजिए, तो फिर से बना दिए आप सभी के लिए। बस एक आप लोग को प्रयास कीजिएगा, बताइए 1 लाख व्यू गया जी, 1 लाख लोग देखे, सब्सक्राइब कितना किए, आधा भी नहीं। तो आप लोग ईमानदार बनिए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने भोजन का निर्माण की क्रिया को पूर्ण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो दोस्तों पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन निर्माण करते हैं। देखिए आपको हर तरह के मिलेगा दोस्तों परिभाषा, लेकिन यहाँ पे आपको 100% सटीक और सरल शब्दों में, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने भोजन का निर्माण की क्रिया को पूर्ण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बिल्कुल दोस्तों सही है, आपके जो सर है ना वो साइंस में 90 पार किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों यही सब पढ़ के, ठीक है। हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िए और मजे के साथ पढ़िए दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। अभी हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा दोस्तों, पत्ती में ही होगा। पत्ती में कहाँ होता है सर जी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं 9 नंबर का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों का दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जो पत्ती पीला होता है ना, उसमें देखिएगा पीला होने का उसका कारण नहीं, वो पत्ती मर गया, उसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पास तो रंग कैसा होता है, हरा, और ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए इस प्रकार आपको 9th का आंसर लिख लेना है जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, बड़ा बड़ा चीज हम एक ही बार में डाल लेते हैं पास तो, और उसके अंदर पाचन हो जाता है, यानी टूट टूट के, फिर समझ गए ना, पूरे अच्छे से पच के बाहर निकलता है। तो वही आपको लिखना है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो देखें पास तो बहुत सिंपल है, वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से, ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थ को, जटिल मतलब क्या होता है, बड़ा, या मेरे प्यार साथियों कड़ा, देखते हैं सूखल पूड़ी हम लोग शादी ब्याह में दबा देते हैं 5-5, 6-6, तो उसी को जटिल बोलेंगे। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है। अपघटित का मतलब प्यार तो तोड़ दिया जाता है छोटा छोटा, ठीक है, और जिससे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। उसके बाद लिखना कि यह क्रिया पाचन कहलाती है, यह क्रिया पाचन कहलाती है। सिंपल समझ गए, बताइए फिर से एक बार हो जाए प्रयास। तो चलिए
वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है। एंजाइम की सहायता से बड़ा बड़ा जो भोजन होता है तो उसे छोटा छोटा में तोड़ दिया जाता है, जिससे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, और यह क्रिया पाचन कहलाती है। आशा करते कि आपको ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ ही गया होगा ना जी। चलिए अब देखेंगे आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उनका नाम लिखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है। तो देखिए 11 का आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोडिट ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबल ग्रंथि, तीसरा सबल्यूगुअल ग्रंथि। पढ़िए तो एक बार मेरे पास, तो फिर से बोलिए एक बार। पैरोडिट ग्रंथि, सेकंड क्या है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, थर्ड क्या है जी सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, आप बार बार बोलिएगा तो बोलने आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बांटा होता है और उनका नाम लिखिए। मनुष्य मेरे पास तो जो आमाशय है वो कितने भागों में बांटा होता है और उनका नाम लिखिए। देखिए मेरे पास तो बहुत सिंपल है और सरल है कि आमाशय के 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मनुष्य में आमाशय को तो 3 भागों में बांटा गया। पहला कार्डियक आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि कार्डियक आमाशय के कौन सा भाग है, तो बोलिएगा अग्रभाग। अग्रभाग का मतलब तो पहला। फुंडिक, एक क्वेश्चन आता है कि कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या कहते हैं, फुंडिक कहते हैं। ठीक ना, तो जो फुंडिक होता है तो वो आमाशय के मध्य वाला भाग होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आमाशय लिखिएगा, हम शॉर्ट मार दिए हैं क्योंकि हम भाई लिखने में कंजूसी करते हैं, समझ गए। थर्ड नंबर देखिए पाइलोरिक, तो आपको यहाँ लिखना है पाइलोरिक आमाशय के पिछला भाग को कहते हैं। ठीक ना, पूरा लिखिएगा आप, ऐसा नहीं कि हमारे तरह ही चलिए भाई हो गया सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको आएगा फर्स्ट तो कि कार्डियक के कौन सा भाग, अग्रभाग, फुंडिक, मध्य भाग, मध्य मतलब बीच वाला, पाइलोरिक पिछला, ठीक है, अंत वाला। और ये क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा गया है कि पाइलोरिक और कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या कहेंगे, फुंडिक। ठीक ना, चलिए मेरे पास तो अब लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब। अभी तक आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब क्या है आपको कहें, कर लीजिए, क्योंकि आपको ही मेरे पास तो फायदा होगा, घाटा तो होने वाला है नहीं, पैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। ठीक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं, अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए पैस तो 13 नंबर को भी जान लेते हैं। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों का नाम लिखिए। देखिए दे दिया गया है कि लंबाई पूछा जा रहा है और छोटी आंत के कितना भाग होता है, 3 भाग, वो आपको दिया गया है। मेरे पास तो सारा का प्लेलिस्ट बनाओ, या तो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। 13 का आंसर पे आज तो कुछ इस प्रकार है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर लगभग में लिए हैं। ठीक है, और देखिए फीट में इसका दे देगा मेरे पास तो 16 फीट तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, आप भी जानते हैं, पहला ग्रेनी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। मेरे पास तो मुझे पूरा उम्मीद है 100% हम इस वीडियो को बनाने में मेहनत किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा भरा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए दिल उतरिए तो फटाफट मेरे पास तो कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा। मिलते हैं पास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।